हे माँ, गुरुजी को कोटि कोटि नमन, माता पिता को कोटि कोटि नमन। ठीक है, मार्ग से तू रास्ता मेरा रोका, बेटे को नहीं डालने दिए जो मैं मेरी चाह और किस परिवार की वजह से ये तो खुद देख। और तू तो मतलब किस बात की औलाद है जो बात बोलता है उस पर जब समक्ष तुम बोल ही दिया था। पंखुड़िया के बारे में तू ही जानता था ना, जब तू बोल दिया था तू ही सॉल्व हो गया था कि मैं पहचानता ही नहीं था उसको। अब भैया के दरवाजे पे ले जाके ज्ञान बात से किससे बात हुआ किससे नहीं बैठा, वो सोची होगी कि मतलब मैं जानता हूँ, मैं आ गया हूँ वगैरह वगैरह। तो मेरे पास फोन आ गया था समक्ष, ठीक है, वहीं सॉल्व हो जाता है। जब पंखुड़िया को हमने मना कर दिया था फोन पे, पंखुड़िया नाम नहीं बताई थी कि पंखुड़िया है। जब तुझे ये मालूम था कि पंखुड़िया है तो वहीं सॉल्व हो गया कि उसका मतलब किसी की वगैरह वगैरह। तो तुम हमें खींच रहा है, हमें बना रहा है, हमें परेशान कर रहा है, परिवार को अलग तोड़ के रखा है। मान लो जो तेरी धरती पे अगर जगह नहीं है तो सांस बात के लिए उल्टा वर्ड बोलने के लिए कोटि कोटि तुझे ना बने। और हमारी ज्ञान बात हमारी पहचान को मतलब हम बातचीत जो बोलते थे उस पहचान को आप दिखने दो। ट्यूनिंग को ज्ञान बात आप भी बनाते हो। ऐसे तो हम खुद से लतिया रहे हैं। एक तो ज्ञान थूर रहे हो, खुद को बुलवा रहे हो, चाहे किसी को भी बुलवाओगे, एक प्रकार से खुद को लतियाना हुआ। आपसे भी बात हुआ है कितने बार, कितने के क्या बोलते हैं, कितने बार घेरा वगैरह। तो समझ, तो फिर मतलब जान की जब मतलब पीसे हो, जान की जब मारे हो तो अनजान बनने की जरूरत क्या है। फिर बात मतलब आया, आप खुद की परिवार की बात करते हो तो खुद में आपका ये समस्त मेरे परिवार थोड़ी है। इसमें जो मेरा परिवार है, जो हमसे बातचीत करता है, हमारे बातचीत से जो जमा चाहे उसके बातचीत से हम जमे, तो सिर्फ बातचीत ही बातचीत तक रहता है। इंसान खुद को नहीं मानता तो दूसरे को क्या माने। हम दूसरे को कहें कि हम मेरा परिवार है, कल लोग वो गाली देना चालू कर दें। और इसीलिए इंसान को विशेष आपको कोटि कोटि, हमने पूछा तो ये सब बातचीत से वो सब मुकर गया था। अपने दोनों के पास हमने काफ़ी कॉल किया था, जब वो कॉल करती थी मिठैया बबी वगैरह वगैरह। तो समक्ष आप तो समझ जानते हैं ये सब, आपको मतलब ये सब के लिए बन जाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या करता है सब तो पागल बनाता है। ये सब बातचीत किया होगा तो आपको मतलब नहीं हकीकत मालूम, लेकिन पागल आपको बना रहा है। ये सब हुआ नहीं है, एक मतलब कभी दौड़ के इधर कभी दौड़ के उधर, उसमें वगैरह वगैरह हमें किसना है। घर में परिवार में सारा सदस्य अगर राजपूत की हो, राजपूत के हम परिवार के थोड़ी मतलब अगर हम हैं तो फिर दूसरे बात करने से कोई फायदा थोड़ी है। ऐसे हम नहीं जीते हैं, कुत्ते की जिंदगी जो दिए हो बनाए हो ये हम नहीं जीते हैं। कर जोड़ के तुझे आपको कोटि कोटि न बने। विशेष माता पिता को कोटि कोटि न बने। इतने कहेंगे कि फालतू ये जो बातचीत है उसको हटाना हो, सकल सूरत रूपों को, तो डायरेक्ट आप ज्ञान बात सकल सूरत सांस की चलो सुनो। वहाँ पे बैठा के रखने से, दाल चावल खिलाने से कोई फायदा है नहीं। अगर मेरा सांस वात खींचना है तो मेरा ही नहीं तो हम साथ हैं तो फिर ये राजपूत मतलब वो परिवार हमारा कौन है। चाहे किसी भी धर्म किसी भी आवाज, तो हम अपनी दुनिया जानते हैं। अपने घर में रहेंगे, अपने ईंट पत्थर के, अपने आवाज बात के घर में ऐसा मक्ष और के लिए चलने की ताकत आप दो, लो अपने में खुद में और हमें भी दो। कोटि कोटि आपको नमन है। जब हमारा कोई है ही नहीं तो अब बात किससे, आपसे कौन बात कर रहा है। तो हमें
परेशान कर रहे हो, किस बात है? इसलिए कोटि कोटि आपको नमन है, कोटि कोटि माता पिता को। आपके दरवाजे पे गए, उसके बाद से कितना कांड हो गया। जब वो मिठैया को सब उसका बच्चा बनाइए दिया था उस दिन, उस रात, तब माता चौधरी उतना बाल बच्चा बनाने की गरज किया था। तुझे जितना बोलूं और ऐसा कुछ इतना कचरू उतना कम है। विशेष तेरे मर्जी के बिना तो ज्ञान बात की शकल सूरत में नहीं होता है। जाके एक सिविल हॉस्पिटल में देख, चाहे खुद का आपने हृदय गति रोग से गति के कारण सांस रुक गया तो वो देखे ही होंगे। इंसान खुद का देख लिया, समझ का देख लिया, नहीं तो किसी भी घर द्वार में इंसान मरता है जिसमें सांस ना हो तो बिना अपनी इजाजत का तो कुछ होता ही नहीं, वहां पर जोड़ लेते हैं। जब तक आदमी सांस रखे हैं तब तक दाल चावल खाएगा। धरती पे अपने बचा क्या है? ना बाल है, ना बच्चा है, ना औरत है, न माई है, न दाई है, न भाई है, सब खत्म हो गया। तो हम तो और आरती उतारी अगरबत्ती लेके कि जो बात पहले बड़ा है कि हमरा गोइला से जब कोई होले नहीं के संसार कहने का मतलब कि बात ही शरीर से हटा दे, सकल सूरत में सांस ही ना रहे। विशेष कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद माता पिता को, कोटि कोटि नमन।